कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मजदूरों का त्योहार होगा तो मजदूरों के त्योहारों पर मजदूरों की बात होगी, और अगर मजदूर की बात होगी तो फिर पूंजी की बात भी होगी, और अगर पूंजी की बात होगी तो पूंजीपति वर्ग की निर्मम सत्ता की बात भी होगी, और जब पूंजीपति वर्ग की निर्मम सत्ता की बात होगी। यहाँ पर तस्वीर लगी है, इन 4 मजदूर नेताओं को 1 साल बाद फांसी हो जाती है, और 4 मजदूरों की फांसी होती है, यानी कुल जो है 8 मजदूरों की फांसी होती है। और ये आंदोलन जो 8 घंटे का आंदोलन है, ये 8 घंटे काम की जो लड़ाई है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैलता है, और भूजवादी सरकारों को जो है ये 8 घंटे का जो आंदोलन है, 8 घंटे की जो लड़ाई है, उसको देना पड़ता है साथियों। जब फांसी हो रही है तो एक मैं मजदूर नेता का बयान पढ़ना चाहूंगा, मार्मिक बयान है, और जो है वो संदेश दे रहे हैं। अगर तुम सोचते हो कि हमें फांसी पर लटकाकर तुम मजदूर आंदोलन को, गरीबी और बदहाली में कमर तोड़ मेहनत करने वाले लाखों लोगों के आंदोलन को कुचल दोगे, अगर यही तुम्हारी राय है तो खुशी से खुशी हमें फांसी पर लटका दो, लेकिन याद रखो आज तुम एक चिंगारी को कुचल रहे हो, यहाँ वहाँ तुम्हारे पीछे तुम्हारे सामने हर ओर लपटें भड़केगी। यह जंगल की आग है, तुम इसे कभी नहीं बुझा पाओगे। ये स्पाइस का जो बयान है अदालत के सामने रखते हैं और ऐलान करते हैं कि हमारे जो साथी है, मजदूर साथी है, मजदूर नेता है, ये हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेंगे, और करके दिखाया साथियों। वैसे ही जो है अल्बर्ट पार्सन्स के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े मजदूर है और अपनी पत्नी को संदेश देते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को बताना कि तुम उनके पिता ने एक ऐसे समाज में जहां 10 में से 9 बच्चों को गुलामी और गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है, संतोष के साथ जीवन बिताने के बजाय उनके लिए आजादी और खुशी लाने का प्रयास करते हुए मैं मरना बेहतर समझा। साथियों, 11 नवंबर 1887 को जब उनकी शव यात्रा निकलती है तो 5 लाख मजदूर उनकी शव यात्रा में जाते हैं, और उन मजदूरों के लिए, उन शहीद नेताओं के लिए अगस्त स्पाइस अमर रहे, पार्सन्स अमर रहे, इन तमाम नेताओं के शहीदों को याद करते हुए नारे लगाते हुए शव यात्रा में शामिल होती हैं, और पूरा पुलिस जो कोशिश करती है उनको रोकने के लिए, उनकी शव यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन ये नेता इतने जो है प्रसिद्ध हो चुके हैं, इतने मजदूरों के दिलों में बैठ चुके हैं कि लाखों मजदूर जो है सड़कों पर उतर करके उसकी शव यात्रा में शामिल होकर के ये पूंजीपति वर्ग को दिखा देते हैं। साथियों, 1 मई 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मंच द्वारा मई दिवस की घोषणा की जाती है, कॉमरेड जो है एंगल्स द्वारा, और उसी दिन से जो है पूरी दुनिया में मई दिवस मनाया जाता है। साथियों, मई दिवस सिर्फ 8 घंटे की लड़ाई नहीं थी साथियों, वो समाजवादी लोग थे, वो समाजवादी विचारधारा के मजदूर थे, नेता थे, ये बात करते थे कि असली बेहतर तो इस व्यवस्था के खिलाफ, जो पूंजीपतियों की व्यवस्था है, जो लूटपिट की व्यवस्था, इसके खात्मे से ही जो है मजदूरों की मुक्ति मिलेगी। उसी दौर में मार्क्स और एंगल्स इन तमाम जो है आंदोलनों को, मजदूर नेताओं की शहादत को देख रहे हैं, और ये बात के लिए, इन मजदूर संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए, जो मजदूर मुक्ति का रास्ता है उसको बताने के लिए तमाम लेखों द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा द्वारा मजदूरों को बता रहे हैं कि पूंजीवादी जुल्म अत्याचार है, इसके खिलाफ मजदूरों मेहनतकशों को आगे आना होगा। और ये कारवा, ये संघर्ष, मजदूरों मेहनतकशों के आंदोलन पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में फैला, और मजदूरों ने 1917 में रूस के अंदर जो क्रांति करके समाजवादी समाज कायम किया, और वहां पर जो है 8 घंटे का जो है मुकम्मल अधिकार मजदूरों को मिला। यहां तक कि शनिवार और संडे को छुट्टियां रहती थी वहां पर, यानी जो 5 दिन काम कराया जाता था रूस के अंदर।
सबसे पहले जो है मताधिकार का जो है महिलाओं को रूस के अंदर मिला, चीन के अंदर जो समाजवादी कायम हुआ, और हम जब कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो, तो भारत के अंदर में भी जो है 1923 में जो सबसे पहले जो है अहमदाबाद के अंदर, मुंबई के अंदर जो है मई दिवस मनाया जाता है। आप सोचिए, तो 1923 में देश गुलाम था, भारत के अंदर मजदूरों मेहनत कशों के ऊपर जो है ये अंग्रेज, ये फैक्ट्री मालिक, चाहे देशी हो चाहे पूंजीपति हो, चाहे जो है विदेशी पूंजीपति हो, दोनों जो है जिन्होंने प्रचार करते थे। और उस दौर में जो है 1923 में जो है मई दिवस मनाते हैं। भारत में मई दिवस की जो शुरुआत है 1923 में जो है होती है। साथियों, जब आज हम कह रहे हैं कि मजदूरों मेहनत कशों के अधिकारों को छीना जा रहा है, मजदूर आज खत्म हो चुके हैं, दुनिया के अंदर जो आज जो है दक्षिणपंथी ताकतें जो है सत्ता में आकर के मजदूरों मेहनत कशों के अधिकारों को छीन रही हैं। आज दुनिया के कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहां पे मजदूरों मेहनत कशों के अधिकारों को न छीना जा रहा हो, लेकिन एक शुरुआत हुई है साथियों। ये शुरुआत आप फ्रांस के जो है एलो वेस्ट आंदोलन से समझ सकते हैं। आप जो है इजराइल के अंदर मजदूर मेहनत कश कर्मचारी जो है, इजराइल के जो करतूत है, जो है फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, वहां पर जो मजदूर मेहनत कश लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध बंद करो। रूस के अंदर जो इजराइल पे हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ रूस के मजदूर कर रहे हैं साथियों, और यूक्रेन के मजदूर भी कर रहे हैं साथियों, युद्ध का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध जो है अन्यायपूर्ण युद्ध है। आज अगर हम देखें भारत की, तो यहाँ पर जो है मजदूरों मेहनत कशों के अधिकारों को छीन करके मोदी सरकार जो 4 लेबर कोड बनाई है, वो जो है मजदूरों को 100 साल पीछे धकेलेगी साथियों। तो आज जरूरत है कि मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए, मजदूर वर्ग के जो है संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए, मजदूरों को क्रांतिकारी आंदोलन खड़े करने के लिए मई दिवस के जो इतिहास है, मई दिवस के जो विरासत है, उससे हमें प्रेरणा लेनी होगी और मजदूरों मेहनत कशों को बताना होगा कि मई दिवस के जो नेता थे सिर्फ 8 घंटे की लड़ाई के लिए शहीद नहीं हुए थे, वो अपने समाज के लिए शहीद हुए थे, ऐसे बराबरी के लिए शहीद हुए थे, ऐसे समानता के लिए शहीद हुए थे कि समाज में जो है बेहतरी आए, समाज में जो है एक इंसानी जीवन जीने के लिए जो है समाज खड़ा हो, इसके लिए काम किया, इसके लिए शहीद हुए साथियों। तो मैं मेरी इतनी बातें साथियों, और आने वाले वक्ता जो है तमाम जो है पहलुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, मई दिवस के अमर शहीदों को लाल सलाम, मई दिवस के अमर शहीदों को लाल सलाम। कौन बनाता है हिंदुस्तान? धन्यवाद साथी जयप्रकाश। मई दिवस का जो इतिहास, स्वर्णिम इतिहास है मजदूर वर्ग का, जब औद्योगिक जो मजदूर जब पैदा हो रहा है, उस दौर से ही मजदूर ने अपने पैदाइशी से किस तरह के क्रांतिकारी संघर्ष किए, और ये व्यवस्था जो पैसे पर टिकी हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कई बार चुनौतियां पेश करी और पूरे देश और दुनिया के स्तर पर 2/3 दुनिया पर अपना राज कायम किया और उसको चलाया। उस राज के बदौलत की साथियों आज तमाम सारे श्रम अधिकार हासिल थे, जो धीरे धीरे फिर से पूंजीपतियों के पक्ष में कर दिए जा रहे हैं। साथियों, सभा का क्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि तमाम संगठन के जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका मई दिवस आयोजन समिति उनका क्रांतिकारी अभिवादन करती है साथियों। और यहाँ पर जो साथी संगठनों के हैं, मैं चाहूंगा कि वो अध्यक्ष मंडल में शामिल हो। यहाँ पर इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी पंकज यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। साथी पंकज। भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के साथी राज किशोर हैं, जो भेल मजदूर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं साथी राज किशोर से चाहूंगा कि वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सीएनडीएस के सीमेंस वर्कर्स यूनियन के साथी महिपाल यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं, साथी महिपाल आकर अपना स्थान ग्रहण करें। एवरेडी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष साथी अमित चौहान हमारे बीच मौजूद हैं,
मैं चाहूंगा साथी आकर मंच पर आसन ग्रहण करें। क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के साथी हमारे नासिर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा साथी नासिर अहमद आकर अपना स्थान ग्रहण करें। देवभूमि श्रमिक संगठन के पूर्व महामंत्री हमारे बीच दिनेश साथी दिनेश मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो बुलाकर अध्यक्ष मंडल में अपना स्थान करें। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की साथी रजनी यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगा साथी रजनी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की साथी दीपा यहाँ पर मौजूद है। साथी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। राजा बिस्किट के लगातार संघर्ष से साथी यहाँ पर ब्रिजेश मौजूद हैं। साथी ब्रिजेश आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सत्यम ऑटो कंपोनेंट के संघर्षशील साथी महिपाल हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ साथी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर हमारे बीच में एडवोकेट रूपचंद आजाद जी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि वो भी आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथी रूपचंद आजाद एवरेस्ट के साथी कुलदीप सैनी हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि साथी कुलदीप सैनी